हेलो एवरीवन, टुडे आई विल टेल यू अबाउट टेलीकॉम प्रोजेक्ट। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि टेलीकॉम प्रोजेक्ट के बारे में वीडियो बनाइए, तो ये मैंने ओवरव्यू एक दिया है टेलीकॉम प्रोजेक्ट के बारे में। चलो तो देखते हैं। ये डायग्राम है टेलीकॉम प्रोजेक्ट की। इसमें जो है CRM है, OMOF है, प्रोविजन सिस्टम है, नेटवर्क इन्वेंटरी सिस्टम है, बिलिंग सिस्टम है, मेडिएशन सिस्टम आती है, डेटा वेयर हाउस है, ERP है, पेमेंट गेटवे है एंड नेटवर्क स्विचेस है। तो अभी ये सब पैरामीटर के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी देते हैं कि क्या है ये CRM वगैरह सब। तो फर्स्टली जो है CRM क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। दिस इज द फर्स्ट सिस्टम वेयर कस्टमर इज क्रिएटेड एंड इट्स ऑर्डर इज कैप्चर्ड. It is used for managing company relationship and interaction with customer. It keep the customer related information along with product and services. तो ये UI है एक CRM का। इसमें डैशबोर्ड रहता है जिसमें कस्टमर का नेम, एड्रेस और कॉर्पोरेट सब डिटेल्स रहते हैं। ठीक है, बाद में आता है नोट्स। तो इसमें क्या है ना, जो भी कस्टमर के कंप्लेंट्स वगैरह होंगे तो इसमें होगी। ठीक है, फिर ये टैग TT है। ईमेल्स के लिए भी एक बॉक्स रहता है, और जो प्लान लेता है कस्टमर कि उनको किस टाइप का प्लान चाहिए, कॉलिंग के लिए, SMS के लिए, MMS के लिए, इंटरनेट, हॉलीडेज, नाइट पैक। सो ये सब प्लान है जो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना पड़ता है इस CRM में। ओके, और आगे है इसमें एक रिपोर्ट। तो ये हुआ CRM का UI। तो इस पे हम पूरा टेस्टिंग करते हैं ये पूरे UI पे कि हर एक चीज़ अच्छी तरह से काम कर रही है या नहीं कर रही है। CRM के लिए स्पेशली टेस्टर रहते हैं, तो हर एक फील्ड के लिए अलग अलग मतलब काम रहता है। उसके बाद में है OMOF सिस्टम, ऑर्डर मैनेजमेंट एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट। तो इसमें क्या है, द OMOF मॉड्यूल इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रैक ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स क्रिएशन टिल इट्स कंप्लीशन। सो पूरा स्टार्टिंग से एंड तक पूरा वो ऑर्डर का क्या करता है, एक ट्रैक रखता है। ठीक है, देन OMOF का ऐसे दिखाई देंगे आपको। कस्टमर ID डालना पड़ता है, टाइप ऑफ ऑर्डर जो भी है आपको एक्टिव करना है, सर्विस डीएक्टिव करना है, सस्पेंड करना है, तो वो इसमें डालना पड़ेगा। ठीक है, फिर प्लान चूज़ करना पड़ता है उसमें कि आपको कौन सा प्लान लेना है, कॉम्बो लेना है या सिर्फ कॉलिंग के लिए लेना है। तो ये सब आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। फिर आता है स्टार्ट डेट, मतलब स्टार्ट डेट, एंड डेट ऑफ प्लान। ठीक है, फिर ऑटो रिन्यूअल कि आपको हर मंथ। नेक्स्ट जो आता है नेटवर्क इन्वेंटरी सिस्टम। दिस सिस्टम मेंटेन ऑल द नेटवर्क आइडेंटिफायर लाइक फोन नंबर, IP एड्रेस, ईमेल। ओके, टेक्निकली इट इज कॉल्ड NIS सिस्टम। PS, BSS, CRM, OMOF contact NIS to obtain a required network identifier to the time of order contained. Okay. This system is responsible to maintain the life cycle of network identifier, which start with available and then flow through different sign, life activation, suspend, termination, again available. Then network switches. नेटवर्क स्विचेस मीन क्या होता है? नेटवर्क स्विचेस आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड ऑल सर्विसेज टू द एंड कस्टमर बेस्ड ऑन व्हाट सर्विसेज हैज़ बीन प्रोविजन फॉर द कस्टमर. ओके, network switches include MSC, SMSC, MMSC, GGSN, GSM. Okay, these all switches system are responsible for controlling call data, download, SMS transfer, so finally generating CDR called detail record. देन इसमें इवेंट्स भी आते हैं, तो ये आप एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो इसमें इवेंट के टाइप्स भी दिए, डुप्लीकेट इवेंट, रिजेक्टेड इवेंट, पार्शियल इवेंट, री रेटिंग इवेंट। एंड नाउ व्हाट इज CDR? तो CDR क्या होता है? CDR स्टैंड फॉर कॉल डिटेल रिकॉर्ड, यूसेज डिटेल रिकॉर्ड। मीन्स आपने जितना भी सर्विसेज यूज़ किया है वो सारा उसका डिटेल, मतलब कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड. ओके, एंड इवेंट अलॉन्ग विथ ऑल इट्स एट्रीब्यूट इज कॉल्ड call detail record. The data collector in network switches like MMS, SMSC, MMSC, GGSN capture our usage in form of CDR. यहाँ पे CDR की डायग्राम भी दी है.
यहाँ पे कंपोनेंट एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ CDR भी दिए हैं, तो आप वो एक बार पढ़ लीजिएगा। उसमें आता है हाउ टू प्रोसेस CDR, तो एक क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में, तो वो भी करके रखना आप। तो उसके बाद में फंक्शन ऑफ मेडिएशन सिस्टम, तो अभी मेडिएशन सिस्टम का क्या फंक्शन है वो देखेंगे। द मेडिएशन सिस्टम कलेक्ट CDRs फ्रॉम डिफरेंट नेटवर्क एलिमेंट इन डिफरेंट फॉर्मेट। एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझे पूछे थे इंटरव्यू में, तो मैंने लिख के रखे हैं। The mediation system collects CDR from different network element in different format. Various network element generate CDR in ASN.1, .dat, ASN.1 मीन्स ये फॉर्मेट दिए हैं जिसमें जो है CDR क्या होते हैं, सेव हो जाते हैं। ठीक है। The mediation system process all the CDRs and convert them into a format compatible to the downstream system, which is usually a billing system. The mediation system applies various rules on CDR to process them. और उसके बाद में सम फेमस बिलिंग मेडिएशन सिस्टम्स ये है, तो एक बार वो भी पढ़ लीजिएगा आप। देन डेटा वेयर हाउस सिस्टम, this is a downstream system for the billing system and usually keep tons of historical data related to the customer. Billing system dump various customer information into the data warehouse system. This information includes service usage, invoice, payment, discount, etc. All the information is used to generate various types of management reports and for business intelligence and forecast. Enterprise resource planning, ERP work as a ledger book अकाउंट, इसको अकाउंट बुक भी बोलते हैं, फॉर द होल बिलिंग सिस्टम। ERP सिस्टम प्रोवाइड मॉडल टू हैंडल फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक्सेट्रा। पेमेंट गेटवे, when bill generate then customer pay the bill in different module like bank, credit card, online, that managed by payment gateway. इसके बाद जो है वो है बिलिंग सिस्टम, जो जिसे हम BSS बोलते हैं, बिलिंग सपोर्ट सिस्टम। इसमें इंक्लूड है रेटिंग इंजन, रियल टाइम रेटिंग, डिस्काउंट प्रोसेस एंड बिलिंग प्रोसेस। उसके बाद बिल साइकिल एंड टाइप ऑफ बिलिंग, इनवॉइस जनरेशन, बिल पोस्ट प्रोसेसर, डॉक 1, बिल फॉर्मेट, फाइनल इनवॉइस जनरेशन। अभी मैंने बिलिंग सिस्टम पे मतलब पूरा बनाया नहीं है वीडियो, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम मैं जो वीडियो बनाऊंगी वो पूरा बिलिंग सपोर्ट सिस्टम पे ही बनाऊंगी। अगर मुझे इस वीडियो को एक्सपेक्टेड लाइक्स मिलते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। ठीक है। उसके बाद जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं वो सब मैंने लिख के रखे हैं, तो इसका भी मुझे एक वीडियो बनाना है पूरा कि क्या क्या क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं करके। लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो